नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल के हमारी सीरीज। आज का हमारा राज्य चर्चा का रहेगा बिहार और झारखंड की विज्ञापन नीति। तो मुकेश जी, हमने अभी तक इतने राज्यों पे चर्चा की, जिसमें चर्चा का राज्य रहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब रुक करते हैं बिहार और झारखंड की तरफ। तो मुझे कुछ बताएंगे इसमें कि बिहार और झारखंड की जो विज्ञापन नीति है वो इन प्रदेशों से और सभी प्रदेशों से, हमारे देश से के कैसे भिन्न है? स्वाति, अच्छा सवाल है आपका। बिहार की जो विज्ञापन नीति है और अन्य राज्यों की विज्ञापन नीति बिल्कुल अलग है। वहाँ पे स्मॉल और मीडियम अखबारों को सरकार कंसीडर ही नहीं करती, वो विज्ञापन के पैनलमेंट में ही नहीं लेती। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। पहले उनका सिस्टम था कि 65,000 सर्कुलेशन अगर होगा और आपकी अपनी प्रेस होगी तो हम आपको विज्ञापन के पैनलमेंट में रखेंगे। अगर अखबार डीएवीपी भी है तो भी वो विज्ञापन के पैनलमेंट में नहीं रखते। मतलब 65,000 से अगर नीचे का सर्कुलेशन है तो मतलब उन अखबारों को विज्ञापन मिलेगा ही नहीं ना, उनको विज्ञापन नहीं देते, वो पैनलमेंट ही नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट। उनका रूल है कि 75,000 सर्कुलेशन अखबार का होना चाहिए। स्वाति, आज के दौर में पहले तो 75,000 सर्कुलेशन हो जाता था, लेकिन क्या है कि अभी अखबारों का जो है ग्राफ थोड़ा घटा है, बढ़ने की जगह थोड़ा सा सर्कुलेशन का ग्राफ घटा है, तो सर्कुलेशन उतना हो नहीं पाता क्योंकि लोग अब डिजिटलाइज अखबार पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, हार्ड कॉपी नहीं लेते, तो सर्कुलेशन डाउन है। तो वहाँ गिने चुने अखबार स्वाति पैनलमेंट पर है, तो वहाँ उन्होंने जो पॉलिसी बनाई हुई है उस पॉलिसी को वहाँ जो मीडियम और स्मॉल अखबार है वो फिल ही नहीं करते, इसलिए वो पैनलमेंट से बाहर होते हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिलता, तो वहाँ ज्यादा अखबार है भी नहीं। तो फिर उन अखबारों पर क्या मतलब, वो सब ऐसे ही चल रहे हैं, नहीं चल रहे? क्या डीएवीपी पे है, डीएवीपी को मिलता है, उसी पे अखबार चल रहे हैं। ऐसे वहाँ पे सैकड़ों अखबार हैं जो डीएवीपी के उस पे चलते हैं। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो ये मतलब प्राइवेट एड मिलते हैं उनको और डीएवीपी के थ्रू जो मिलते हैं, बस उसी पे वो अखबार चल रहे हैं। बस झारखंड में भी सेम है। अभी आपने बोला झारखंड में भी सेम पॉलिसी है, क्योंकि पहले क्या था, बिहार का ही पार्ट था झारखंड, और जब वो अलग राज्य बना तो वो पॉलिसी जो बिहार में थी उसी को उन्होंने बढ़ा दिया, फॉलो किया। जैसे कई राज्यों का ऐसा था जो अलग हटके गए, तो वहाँ पॉलिसियां जो है चेंज नहीं हुई विज्ञापन की, वो सेम ही रही। तो जब झारखंड अलग हुआ तो जो पॉलिसी बिहार में थी वो झारखंड पॉलिसी वही अप्लाई कर दी, तो वहाँ की कोई ज्यादा वो नहीं है। बड़ा इससे तो मतलब छोटे अखबार को बहुत ही नुकसान है। कितने रहे होंगे मुझे लगता है ज्यादा, तो छोटे कई लोगों ने तो बंद भी कर दिया क्योंकि डीएवीपी वजह से कितना विज्ञापन मिल जाता है। देखो स्वाति, पहले डीएवीपी से बहुत विज्ञापन मिलता था, लेकिन अभी विज्ञापन डीएवीपी से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। स्मॉल और मीडियम अखबारों का तो बहुत बुरा हाल है, उनको विज्ञापन मिल नहीं रहा। बिग न्यूज़पेपर को अखबार को विज्ञापन जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ जो अखबार है वो चल रहे हैं, मतलब बेहतर स्थिति में नहीं है बिहार राज्य के अखबार, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ देती ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मिल जाए तो मिल जाए, थोड़ा बहुत वो भी नहीं मिल रहा। सेम झारखंड की स्थिति है। अगर आप बिहार में और झारखंड में अखबार निकालने जा रहे हैं तब दो कंडीशन पे आप अखबार निकालिए। पहला, आप अपना प्रेस न लगाएं। अब उस प्रेस को लगाने के लिए स्वाति कम से कम 1 से 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। फिर आपका अखबार का सर्कुलेशन 75,000 हो, फिर उनकी स्पॉट चेकिंग होगी, आपका सर्कुलेशन देखेंगे, तब जाके आपको इम्पैनलमेंट करेंगे। तो इसके पीछे वहाँ की सरकार का क्या ध्येय है? क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, जब और राज्यों में कम सर्कुलेशन वाले अखबार को दिया जा रहा है विज्ञापन? मतलब क्या उनका मतलब ये, क्या वो अखबार कम करना चाह रहे हैं या उनके पास इतना फंड नहीं है? क्या उसका ध्येय क्या हो सकता है? तो स्वाति, ये ना जो सरकार है नीतीश जी की, ये बहुत लंबे समय से शासन कर रही है। इन्होंने वो जो गिने चुने अखबार है वो कैप्चर कर रखे हैं, पूरी तरीके से कैप्चर है। अब वो अखबार उनकी ही फेवर में छापते हैं, तो वो चाहते नहीं कि और कोई नया अखबार वहाँ जन्म ले। तो वो बड़े अखबारों की क्या पॉलिसी है कि वो भी नहीं चाहते कि और नए अखबार खड़े हो वहाँ के। जब भी कोई बड़ा अखबार वहाँ खड़ा होने की कोशिश करता है तो सरकार के फंडे और ये सब डंडों की वजह से वो बड़े अखबारों में अपनी मोनोपोली बनाते हैं, वो भाग जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे ये जो डिजिटल विज्ञापन भी मिलते हैं, अलग अलग राज्यों में डिजिटल विज्ञापन भी अभी चालू हो गए मिलते हैं, तो यहाँ पर झारखंड और बिहार में डिजिटल विज्ञापनों का क्या है? क्या वहाँ पे डिजिटल विज्ञापन मिलते हैं? देखो स्वाति, अभी कई फेडरेशन वहाँ पे सीएम से मिली, वहाँ के मिनिस्टर से मिली है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे डिजिटलाइज विज्ञापन का कोई वो है नहीं, ना इम्पैनलमेंट का है,
नहीं, अभी वो जब भी उनसे कभी कोई फेडरेशन बात करता, हाँ पॉलिसी बना रहे हैं, तो लंबे टाइम से डिजिटल की पॉलिसी बिहार में नहीं बन पाई आज तक। तो वो डिजिटल पे विज्ञापन जाता ही नहीं है, किसी डिजिटल को विज्ञापन देते नहीं है, ना किसी वेबसाइट को देंगे, ना किसी वेब पोर्टल को देंगे, ना किसी उसको देंगे, वहां कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। अभी पिछले महीने की बात बताऊं मैं आपको, सारे अखबारों का एक समूह, एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, के मंत्री भी थे, सारे लोग थे। तो अखबार वालों ने कहा कि भाई आप डिजिटल, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ा जा रहा है, तो वो स्पीच तो लंबी दे गए कि बहुत बढ़िया बात आपने कही, इस गोष्ठी में आया मैं, मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत मेरा केंद्र बिंदु खोल दिया सारा कि भाई डिजिटली विज्ञापन जाना चाहिए और हम इस पे पॉलिसी बना रहे हैं, जल्दी उसको फॉलो करें। तो इस बात को 2-3 महीने हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं सरकार से क्या सुझाव देना चाहेंगे आप झारखंड और बिहार की सरकार को विज्ञापन नीति पर, कैसे उन्हें मतलब अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए ताकि सभी को जो है लाभ मिले? देखो स्वाति, अगर सरकार, झारखंड की सरकार और बिहार की सरकार चाहती है कि वहाँ पे डिजिटली अखबारों को विज्ञापन मिले, तो उसमें स्वाति जो अखबार इम्पेरिमेंट नहीं हो रहे, कम से कम वो डिजिटल उनका अच्छा है। बहुत सारे अखबार ऐसे होते हैं स्वाति जो स्मॉल और मीडियम है, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम उसको मिल जाए उन्हें विज्ञापन, भाई उसके सहारे वो अखबार भी खड़ा रहेगा और डिजिटल सरकार का प्रमोशन भी होता रहेगा। बिल्कुल क्या अच्छा, तो वैसे तो जो डिजिटल मूव हो रही है वहां से ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। मतलब कितने पीछे जा रहा है बिहार, सबसे ज्यादा लोग ज्ञानी, सबसे ज्यादा, एक और बात बताओ स्वाति मजेदार, मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा मीडिया में रिपोर्टर उठा लो, सब एडिटर, न्यूज एडिटर, एंकर, बड़े बड़े चलो, सब बिहार राज्य से हैं। तब हालत ये है, तब बिहार की हालत है, तब ये हालत है। यूपी में तो फिर भी ठीक है, बिहार की हालत तो बहुत ही खराब है। हाँ, उस हिसाब से यूपी में बेहतर है, यूपी में डिजिटल विज्ञापन मिल रहा है, आउटडोर भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बिहार तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तभी तो देखिए बिहार से जितने पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, सब यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, यूपी में आके कर रहे हैं, दिल्ली में आके कर रहे हैं। स्वाति, तो छोटे अखबारों को वो कंसीडर नहीं करेंगे, बड़े अखबारों में कितने लोग रख लेंगे? आपको मैं बात बताऊं सर, स्मॉल और मीडियम अखबारों में सबसे ज्यादा पत्रकार काम करते थे, जो आज पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, क्योंकि अखबारों को जब विज्ञापन नहीं मिलेगा, ना सरकार देगी, प्राइवेट मिलेगा नहीं, अब वो हालात उनके ऐसे होंगे, वो रखेंगे कितने? एक अखबार 20-20, 25-25, 50-50 रिपोर्टरों को नौकरी देता था, आज वो 5 पत्रकारों को नौकरी नहीं दे पा रहा। तो अभी वहां के जो पत्रकार, वो अपना वेब पोर्टल शुरू कर दिए, अपना यूट्यूब शुरू कर दिए, अखबारों को शासन वो किनारे हो गए। वहाँ स्थिति बहुत खराब है, बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और मीडिया की क्रांति है, डिजिटल की क्रांति है, इतना प्रमोशन सरकार डिजिटल के लिए कर रही है, लेकिन बिहार सरकार तो पता ना किस जगह खोई हुई है। चलिए, हम यही चाहेंगे कि जो सुझाव आज आपने दिए हैं, बिहार और झारखंड की सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और कैसे सभी अखबारों, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बिग हो, सभी को लाभ मिले, क्योंकि भाई सभी की रोजी रोटी यही है। और इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे और कल शाम को फिर 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।